पानी पिला दे। पता नहीं कहाँ है, नहीं पी लेता हूँ। अरे मैं तो भूल ही गया, मुझे पंडित जी के यहाँ जाना था आज सवेरे। हाँ हाँ हाँ, लेकिन खाली हाथ जाऊंगा क्या उनके यहाँ? कुछ भेंट वेंट ले जाऊंगा कि नहीं? हाँ, लेकिन क्या क्या ले जाऊं? हाँ, ये घास का गट्ठर उन्हें भेंट कर दूंगा। हाँ, ये अच्छा रहेगा। लेकिन पंडित जी को बिठाऊंगा कहाँ? हाँ, घाट पर बैठेंगे ना? हाँ, घाट पर। लेकिन वो हमारे घाट पर बैठेंगे? नहीं नहीं। हाँ, मुखिया जी के यहां से मांग लूंगा घाट। हाँ, ये अच्छा रहेगा, ये अच्छा रहेगा। दुखिया, तू पगला गया है क्या? मुखिया जी आग जलाने के लिए अंगार तो देते नहीं है, और वो घाट दे देंगे? नहीं, तो फिर हाँ हाँ हाँ, धनिया से कह दूंगा कि महुआ के पत्ते तोड़ लाए और उसी की आसनी बना दे। हाँ, पर पंडित जी को सीधा भी तो देना होगा, और उसके लिए तो थाली लगेगी। महुआ के पत्तों की बना लेंगे। महुआ के पत्ते बड़े पवित्र होते हैं, बड़े बड़े। हाँ, महुआ के पत्तों की बना लेंगे। मैं जाता हूं पंडित जी के यहाँ, बहुत देर हो गई है।
मैं चाहता हूँ पंडित जी की। चल किया। महाराज, पंडित जी, महाराज। कौन है? पंडित जी, हाँ, मैं दुखिया आप ही से मिलने आया हूँ महाराज। काहे के लिए? पंडित जी, पंडित जी, बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज। आप दया दृष्टि करके घर चले और उसका शायद सबन विचार देते महाराज, तो बड़ी कृपा होती। अभी महाराज, आपकी सेवा की सब सामग्री तैयार करके आया हूँ महाराज। आप चले। तू क्या सोचता है? मैं यहाँ खाली बैठा हूँ कि जब जो जहाँ बुलाए उसी रंग चल पड़ूं? अरे नहीं महाराज, मुझे मालूम है आपको
आपको तो सांस लेने की भी दम नहीं है। महाराज, महाराज, लेकिन आपके बिना मेरे बिटिया की सगाई भी तो नहीं हो सकती। आप चले चले महाराज, बड़ी कृपा होगी। वो देख, वहां झाड़ू पड़ी है। हाँ हाँ महाराज, हाँ। उसे उठा ले और पूरे बरामदे की साफ सफाई कर दे। हाँ बिल्कुल, जो हुक्म महाराज, बिल्कुल अभी कर। मैं आऊंगा जब मुझे फुर्सत मिलेगी। ठीक ठीक महाराज। महाराज, ये घास का गट्ठर लाया था आपके लिए, इसे कहाँ रख दो? इसे गैया के सामने डाल दे। जो हुक्म महाराज, बहुत अच्छा। अभी कर देता हूँ महाराज, अभी कर देता हूँ, अभी करता हूँ महाराज। ये घास का गट्ठर भी गाय को डाल देता हूँ महाराज। अभी करता हूँ, अभी करता हूँ महाराज, अभी कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ, अभी करता हूँ।
सब 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 साफ कर दिया, पूरा बरामदा साफ कर दिया पंडित जी का। अब पंडित जी को ले चलता। महाराज, महाराज, अरे क्या है बार बार महाराज महाराज? महाराज झाड़ू झाड़ू लगा दिया महाराज। चले महाराज, झाड़ू झाड़ू लगा दिया, पूरा साफ कर दिया बरामदा। देखिए पूरा पूरा साफ कर दिया है। नहीं, अभी और काम बाकी है। महाराज, घर के बाहर सड़क के उस पार गोदाम है, वहां भूसा पड़ा हुआ है, उसे उठा और भूसोरी में डाल दे। जो और सुन तो किया, हाँ महाराज। भूसा डालने के बाद लकड़ी चीर देना। अच्छा, बट के नीचे कुंदा पड़ा हुआ है, अच्छा, छोटे छोटे छेले कर देना, समझा? बिल्कुल 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 महाराज, बिल्कुल। अभी अभी कर देता हूँ, कर देता हूँ। महाराज, प्रणाम महाराज। महाराज आओ आओ, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। हमारी महाराज। मुंशी ने बताया तुम्हारी चिंता के बारे में। जैसा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार हमारी आत्मा ये जर्जर शरीर छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। उसी प्रकार बच्चा, तुझे समझना चाहिए, तेरी घरवाली भले ही शरीर से ना रही हो, मगर उसकी आत्मा जीवित है। महाराज आप धन्य महाराज, बड़ी शांति मिली आपके इस विचार से। तो फिर काहे को अपना जी जलाते हो? पुनः विवाह कर लो, अभी तुम जवान हो और शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि तुम पुनः विवाह नहीं कर सकते। मुझे ही देखो, वो मेरी तीसरी पत्नी है, विवाह के 7 महीने के भीतर ही गुजर गई। मेरी पहली पत्नी, फिर मैंने साल भर बाद दूसरा ब्याह किया। 3 साल बीतते बीतते वो भी गुजर गई। सांप ने काटा था, करेत था, टकने पर काटा, 2 घंटे के अंदर वो भी परलोक से गार गई। 2 बरस बाद मैंने पुनः विवाह किया। तुम्हारे अपने बिछड़ जाने से जीवन कभी नहीं रुकता, वो तो चलता ही रहता है। तू यहाँ क्या कर रहा है? महाराज, लकड़ी चीर दी? नहीं महाराज, कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी गाँव पर मिल नहीं रही है। वो वही गोदाम में है, अच्छा, ठीक जा जा कर ले ले। ठीक है, अभी अभी देखता हूँ प्रभु, अभी अभी ठीक है, अभी देखता। तुम्हें पहली संतान से कोई, पहली बीवी से कोई संतान नहीं है? नहीं महाराज। तो फिर तुम पुनः विवाह करो और अपना वंश चलाओ। इसको चलाते कैसे? कैसे चलाते हैं? लकड़ी चीरना जानते हो? नहीं भैया, मैं तो
मैं तो घास काटना जानता हूँ और ये लकड़ी चीरना क्या जानू भैया। तो फिर क्यों बेकार में अलाकान होते हो? भैया महाराज का हुक्म है, उन्हें घर ले जाना है, बिटिया की सगाई का दिन विचार देंगे। अच्छा, तो इसलिए उन्होंने तुम्हें ये लकड़ी पकड़ा चीरने के लिए? भैया मैं तो चीर भी देता, अगर पेट में कुछ चारा पड़ा होता तो। और भैया सवेरे वक्त भी नहीं मिला खाने का। तो क्या वो तुम्हें खाने के लिए भी नहीं दे सकते? अरे भले ही पैसे ना दे, कहो ना उनसे। अरे नहीं भैया, वो बस घर चले चले, यही उनका बड़ा उपकार होगा। और भैया खाना किस मुंह से मांगू? ठीक है फिर चलाओ मलारी। एक बीड़ी मिल जाती तो दम आ जाता। ऐसा नहीं है कि मेरे हाथों में जोर नहीं है। तो क्या तुम्हारे पास बीड़ी भी नहीं है? नहीं है भैया। चलो ठीक है, चलो मेरे साथ। कहा भैया? अरे चलो मेरे साथ। रखो ये अरे रखो छोड़ो भैया, लकड़ी अरे छोड़ो लकड़ी पकड़ी। पंडित जी को ले जाना है भैया। अरे छोड़ो चलो मेरे साथ। ठीक है भैया। अरे आओ चलिए। हाँ कहाँ चल रहा है भैया? अरे आओ। हाँ अरे भैया तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पंडित जी कब से बुला रहे हो तुम? पंडित जी बुला रहे हैं? हाँ पंडित जी ने बुलाया तुम। पंडित जी बुला रहे अरे हैं? हाँ भाई जल्दी जाओ, कब से पुकार रहे हो तुम्हें? अरे क्या कर रहे हो? ऐसे जाओगे क्या? ये कान में बीड़ी लगा के जाओगे पंडित? पाप में पड़ना है तुम्हें? हाँ जाओ जल्दी, पंडित जी बुला रहे हैं, जाओ। धन्यवाद भैया। जल्दी जाओ भाई, इतनी लेट मत। पंडित जी ऐसे मिलती है बीड़ी। हाँ भैया। ठीक है। आगे अरे अब क्या हुआ भैया? आगे तो है ही नहीं। अरे कोई बात नहीं भैया, मैं एक काम करता हूँ, पंडित जी से ले लूंगा, है ना? पंडित जी से लोगे? हाँ अच्छा, पंडित जी से ले लूंगा। ठीक है जाओ फिर पंडित जी से मांगो, मैं लौटते वक्त बिल मिलूंगा। बिल्कुल भैया। पंडित जी से आगे ले लूंगा। पंडित जी महाराज। कौन है? पंडित जी ये थोड़ी देर में क्यों आ रहा है? मुझे अपने घर ले जाएगा। इस तो पहले नहीं जाएंगे। अरे नहीं, मैंने उसे काम दिया है, पहले वो तो पूरा कर ले। क्या काम? लकड़ी चीरने का। महाराज बड़ी जलाने के लिए आगे मिल जाती। आगे नहीं जाए। अरे वो तो आगे मांग रहा है। तो दे दो ना थोड़ी सी। पंडित जी आपको धर्म कर्म किसी बात की सूझ रही कि नहीं रही? अरे पंडित का घर ना हुआ, कोई सराय हुआ, जो चाहे मुंह उठाए चलाए। इसको कहते चला जाए यहाँ से, नहीं तो इसका मुंह चला दूंगा। अरे वो हमारा ही तो काम कर रहा है। इस सारे काम के लिए अगर कोई मजदूर लगाया होता तो कम से कम 1 रुपया देना होता उसको। दे दो उसे थोड़ी सी आदमी।
बड़ी भूल हुई महाराज, बड़ी बड़ी भूल हो गई, बड़ी भूल हो गई महाराज। घर के अंदर घुसाया। महाराज, अरे इतने मूर्ख ना होते तो ये सब झेलना पड़ता क्या? महाराज ने तो घर ले जाने आया था। अरे दुखिया को कुछ खाना मिला पंडित जी? शायद ना मिला हो, सवेरे से तो यही है। खाली पेट लकड़ी कैसे चीरेगा? तो दे दो कुछ खाने को। क्या मुझे क्या पता, घर में कुछ है नहीं क्या खाने को। 2-4 वक्त का हुजूर? 2-4 से उसका क्या होगा? गरीब किसान है, कम से कम शेर भर खाएगा। 2-4 शेर भर? रहने दो, कौन मरे इस गर्मी में? धनिया, चीर जाऊंगा, चीर जाऊंगा, फाड़ डालूंगा, चाहे मेरी जान पूरा चली जाए, फाड़ डालूंगा। महाराज, ये क्या कर रहा? महाराज क्षमा करना, क्षमा अरे करना। क्या हुआ? क्या हुआ भगवान? क्या हुआ? कुल्हाड़ी, ये लड़ी है, गुलाबी बाटी। नहीं, कुल्हाड़ी हाथ से, पर क्यों? कुल्हाड़ी हाथ से, पागल हो गया? कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई। कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई। अरे इधर मत आना, इधर मत आना, उधर ही है महाराज, उधर ही है, इधर मत आना। अरे यहाँ क्या सोने आया है क्या दुखिया? ए दुखिया, उठ! उठ दुखिया! महाराज, यहाँ क्या सोने आया है? नहीं, महाराज, सवेरे से कुछ खाया नहीं है महाराज, कुछ खाने को मिल जाता तो क्या हुआ? अपना काम पूरा करके घर जाना और खाना करके। लकड़ी तो जो की त्यों पड़ी हुई है, फिर साइड भी वैसा ही रहेगा। मुझे दोष मत देना। नहीं महाराज, नहीं, मैं अभी तो चीर लकड़ी। हाँ महाराज, अभी चीरता हूँ महाराज, अभी चीरता हूँ महाराज। हाथों में तो जैसे दम ही नहीं है। लगा जोर से, और जोर से लगा जमीन पे, और जब तक मारता रहना, जब तक लकड़ी फट न जाए, और जोर से। हाँ महाराज, हाँ।
अरे तो भैया लकड़ी पूरी चीर डाली। अरे वाह, देख मिडी लाया, अब तो तूने लकड़ी भी चीर डाली। सो रहा है? अरे कब तक सोता रहेगा? दुखिया, ए दुखिया, 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 दुखिया। मर गया? जमीन पर पड़ा है। अरे क्या उल्टा सीधा बकता है? सो गया होगा। नहीं महाराज, देखिए महाराज, लकड़ी के पास। दुखिया, ए दुखिया, तू यहाँ क्या कर रहा? चला गया से? दुखिया, ए दुखिया, दुखिया, ए दुखिया। अरे मुंशी, ए मुंशी, अरे कहाँ मर गया मुंशी? जी महाराज जी। अरे वो दुखिया मर गया। कौन गया? अरे वो जो लकड़ी चीर रहा था, अरे वो तो लकड़ी चीर रहा था, वो किस पर गया? अरे चीरते चीरते मर गया। लकड़ी चीरते चीरते मर गया, सो गया। अरे मैं क्या जिंदा मुर्दा फर्क नहीं समझता क्या? तो आप क्यों घबराते हो पंडित जी? जाके गरीब बस्ती में खबर करवा दो, आए अपना मुर्दा उठाए ले जाए। अरे मेरा मतलब है कि हमने बात कैसी की? क्यों आए बाएं पकड़ रहे हो पंडित जी? लकड़ी चीर रहा था, बीमार रहा होगा। कुछ लोग नींद में नहीं मर जाते हैं, तो क्या आप जानते थे वो मर जाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जाइए उन्हें दिखा दीजिए, जाइए 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 जाइए। बामन देवता, साधु महात्मा, महाराज, क्या हुआ? दुखिया, दुखिया मर गया महाराज। दुखिया मर गया? हाँ, लकड़ी चीरते चीरते ही मर गया। उन्हीं बामन देवता ने जोर जबरदस्ती उससे काम कराया महाराज। हाँ, मैं सब जानता हूँ, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। हाँ, इसलिए जिम्मेदारी भी उन्हीं की बनती है, क्योंकि उन्हीं बामन देवता ने सब कुछ किया है महाराज। हाँ। सुनो भाइयों, अभी कुछ देर पहले दुखिया यहाँ मर गया। मैं उसके घर जाने वाला था कि वो अचानक मर गया। अब बात ऐसी है कि लाश कब तक यहाँ पड़ी रहेगी, तो आप लोग कुछ। हे भगवान, हे भगवान, अब उसके बीवी बच्चों का क्या होगा? मैं जानता था, मैं जानता था, मैं जानता था, मैं जानता था, मैं जानता था। तू बंद कर अपनी बकवास और इसको उठाने का कुछ इंतजाम कर, समझा? महाराज, बड़ा गंभीर मामला है महाराज। जब तक मुर्दा यहाँ पड़ा रहेगा, हम पानी भरने भी नहीं जा सकते। आखिर पानी बिना कब तक चलेगा? कैसे? मैं अभी अभी गरीब बस्ती जाकर आया हूँ। उन लोगों को खबर कर दी है, वो लोग आते ही होंगे। जब तक आप लोग अपने अपने घर जाइए
1 घंटे बाद पुनः आइए, जाइए। क्या हुआ? वो लोग नहीं सुनते, नहीं सुनते? क्या पता है? वो लाश नहीं उठाएंगे। हाँ, तो क्या हम हटाएंगे? अरे वो सब मुझसे मत पूछो। आप लोगों से क्या कहा? क्या कहा? वही कहा कि कुछ देर पहले दुखिया अचानक कर दिया, जाकर उसकी लाश उठा लो। फिर वो लोगों ने मेरी नहीं सुनी, उल्टा मुझे लाल लाल आंखें दिखाई। फिर मैं ज्यादा देर वहां नहीं खड़ा रह सकता। बारिश हो रही है और अभी तक लाश नहीं पड़ी है। आगे खोलो, खोलो आंखें, आंखें खोलो। हे भगवान, ये किसका शराब लगा है? 2 दिन बाद बिटिया का ब्याह है। बोल रहा था कि पंडित जी को बुला लो। कौन जानता था कि लौटेगा ही नहीं। महाराज, 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 आपने लकड़ी चलवाई से महाराज, इतनी कड़ी मेहनत करवाई, जबकि वो अभी बुखार से उठा, पेट में अग्नि का दाना भी नहीं था, शरीर में ताकत नहीं थी। आपका क्या बिगाड़ा था महाराज? आपका क्या बिगाड़ा था? क्यों इतने निर्दयी हो गए महाराज? क्यों इतने निर्दयी हो गए? आपकी हिम्मत मारी गई थी तो उसे तगड़ी चीजें को कहा। मुझे क्या मालूम था कि वो भूखा पेट आया है, और तुमसे कहा तो था कि कुछ दे दो खाने को उसे। आपने कहा था कि मैंने कहा? हाँ, पर तुमने दिया तो नहीं ना, अब सारा दोष मेरा। कितनी कड़ी मेहनत कर रही है आप लोग से। अरे तो क्या लोग मेहनत करते नहीं है क्या? सब मर थोड़ी जाते हैं। पुलिस को पता चल गया तो? पुलिस पुलिस को कैसे पता चलेगा? इतनी बारिश में तो वो आने से रहे। दूसरा तनखाने लगेगा, अब इसको उठा सकते हैं, अब वो इसको उठाने लगेगा। अरे तुम क्या कर रहे हो मेरे पास? और मुझे कुछ सोचने दो।
देख रहे हैं ना, जीते जी मैं उनके दरवाजे पर खड़ा रहा। मैं लड़ने नहीं आया था, मैं तो अपनी बेटी की सगाई का मुहूर्त निकलवाने आया था। कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया था, तबीयत भी ठीक नहीं थी। रास्ते में चक्कर आया, फिर भी सोचा काम हो जाएगा तो घर में खुशी आ जाएगी। काम करता रहा जब तक सांस चली। अब सांस नहीं है, अब मैं सिर्फ देह हूं। जीते जी गरीब था, मान लिया, पर मरने के बाद भी फर्क रहेगा। आग तो सबको एक सी जलाती है, मिट्टी सबको एक सी लेती है, तो फिर मेरी देह अलग क्यों? मेरी बस एक ही बात है, जहां सबका अंतिम संस्कार होता है वहीं मेरा भी है। कम से कम आखिरी सफर में मुझे इंसान की तरह बचा होने दो। कम से कम आखिरी सफर में मुझे भी इंसान की तरह बचा होने दो। सभी लोगों का धन्यवाद उपस्थित होने के लिए। 2 मिनट का समय हम आपसे वो लेंगे। अमरनाथ सिंह परियार, विनोद कुमार, तरुण सिंघारे, सदाशिव राव, रविकांत वासनिक। संगीत संचालन कर रहे थे राजकुमार रहीवार। कॉस्ट्यूम किए रचना प्रदीप परिवार। थैंक यू। और डायरेक्टर है हमारे अदनान खान।